बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर और आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे, एक ही मौजू है इस वक्त पाकिस्तान के नाज़रीन सियासी मंजरनामे के ऊपर, और वो है सेनेट इंतखाबात 2021। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, अभी इसका फ़ैसला 3 मार्च को होगा। लेकिन उससे पहले सफ़बंदियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका है और नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद होने और एक्सेप्ट होने का सिलसिला भी जारी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं ज़फ़र इकबाल मलिक, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के जो कागज़ात नामज़दगी के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए थे, उसका उन्होंने जायज़ा लिया था और आज उसका फ़ैसला सुनाया है और उनके नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्यों एक्सेप्ट हुए हैं, कौन सी ऐसी वजह थी जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को ये नाकामी हुई है, और कौन सा ऐसा एविडेंस था जो तहरीक इंसाफ अगर प्रोड्यूस कर लेती तो शायद यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवारी के तौर पर जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते। दूसरी बड़ी खबर है, अब्दुल हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद मैदान में आए हैं और जहांगीर खान तरीन जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, इमरान खान के क्लोज़ साथी हैं, उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उनकी भी आज सियासत में बाज़ाब्ता वापसी भी हुई है और अब्दुल हफीज़ शेख को उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट का भी हिमायत की है। इसकी मुकम्मल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। सबसे बड़ी ख़बर जो सामने आई है वो ये आई है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे और रहनुमा हैं, इस वक्त भी सिटिंग सेनेटर हैं, परवेज़ रशीद, इनके नॉमिनेशन पेपर्स को आज रिटर्निंग ऑफिसर ने लाहौर से इनके नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद कर दिया। ये बड़ा सेटबैक है परवेज़ रशीद के लिए भी। और इनको क्यों नाअहल किया गया है, उसकी वजह जो सामने आई है कि पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, जो कि पंजाब हाउस मौजूद है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी भी वज़ीर-ए-आज़म बने, तो यहाँ पर चारों सूबों के लिए हाउसेस बनाए गए हैं। फाटा का भी हाउस बनाया गया है, कश्मीर हाउस भी मौजूद है, और पंजाब हाउस में जो कमरे मिलते हैं, जो सर्विसेज दी जाती हैं, वो पैसों के एवज़ दी जाती हैं। अगर MPs MNAs यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उनकी एक सर्टन अमाउंट है कि वो आपको पे करनी होगी, आपको फिर पैसे अपना रेंट पे कुछ चीज़ मिल सकती है। मुस्लिम लीग नून क्योंकि पंजाब में कुछ 10 साल तक हुक्मरान रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून वफाक में हुक्मरान रही, पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वैसे पार्टनरशिप रही है और वो पार्टनरशिप अब उनकी एक्सपोज हो रही है। इमरान खान शुरू से यही कहते थे कि इन्होंने मुकमका की हुई है, कोई अपोजिशन वाली बात नहीं है। 2008 से 13 के दरमियान और 2013 से 18 के दरमियान इनके सारे मामला एक थे, तो वो वक्त साबित कर रहा है कि इमरान खान ठीक थे। तो इन्होंने, वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम, इन्होंने जो सरकारी वसाइल थे उनका बेदरेग इस्तेमाल भी किया और उन्होंने कहा कि शायद सारी चीज़ें हमें इंटाइटल हैं और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इन्होंने परवेज़ रशीद के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तकरीबन उन्होंने 45 से 48 लाख रुपए के ये डिफ़ॉल्टर हैं पंजाब हाउस के, और पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इनको नोटिस भी जारी किए गए कि आप रकूम दें, पैसे फराहम करें, और वो पैसे इन्होंने नहीं दिए। और आर्टिकल 62-63 ये कहता है कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना सूबाई असम्बली का, ना सेनेटर, ना कौमी असम्बली, और ना ही आप जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो परवेज़ रशीद साहब इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि नैब, FIA, नादरा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने उनसे रब्ता किया है कि इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को देनी है। तो इनको ये डिटेल मिल गई है और पंजाब हुकूमत के ये डिफ़ॉल्टर हैं, और इन डिफ़ॉल्टर्स होने की वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद कर दिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के PDM के इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के ऊपर मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स आज एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ, ये कोई सरप्राइजिंग किस्म की जो है वो मूव नहीं थी, बल्कि ये मैंने, अगर आप मेरी कल वाली वीडियो, दूसरी वीडियो जो मैंने की थी कि जब उनके फ़ैसला महफूज हुआ था, तो उसके आखिर में मैंने यही कहा था कि मैंने जो दलाइल सुने, जो स्क्रूटनी देखी, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो लोगों की जानिब से, वकला की जानिब से डिफेंस जो, या फिर जो पेश किया गया, मौक़िफ़ पेश किया गया, उसमें कुछ ख़ास वजह नहीं थी। इनका टोटल रिलाय ये था कि जो इफ्तिखार चौधरी ने, माज़रत बीच में अजान हो गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो रोक दी थी, तो मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ जो मुसलसल रिलाय कर रही थी वो
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो फ़ैसला था और जिसमें उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को कुछ सेकंड्स की सज़ा सुनाई थी, उसके ऊपर टोटल रिलाई किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि वो उन्होंने अमल नहीं किया था अदालती हुक्म के ऊपर, उनको सज़ा मिली थी। गो के कानून के मुताबिक वो 5 साल के लिए सज़ा थी और यूसुफ रज़ा गिलानी 2012 से 2017 तक उस सज़ा को वो पूरा कर चुके थे। तो यही वजह थी उनके पास ये डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, जिसके ऊपर 2018 के जनरल इलेक्शन में भी उनके नॉमिनेशन पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किए थे, बाद में हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट में भी उस फैसले को बरकरार रखा गया था। तो ये जो डिफेंस, ये जो मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का, वो इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी यूसुफ रज़ा गिलानी के एक्सेप्ट हुए। और साथ में एक और चीज़ उनके ऊपर रिलाई कर रहे थे कि इन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की थी, और हलफ की, अगर वज़ीर-ए-आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी की थी तो उसकी माजी में कोई दलील नहीं पेश कर सके तहरीक इंसाफ के वकला, और साथ में कोई ऐसा फ़ैसला भी नहीं दे सके, कोई कानून नहीं बता सके जिनके ऊपर वो फुटिंग्स हों, जिसके ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको कुशन मिलता और वो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करते। साथ में ये भी फ़ैसले में कहा गया है कि पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़, ये दलील दी गई कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर 23 FIA के मुकदमात हैं और नैब के रेफरेंसेस हैं। तो उसका कानून ये कहता है कि जब तक किसी को सज़ा ना हो, कोई कन्विक्ट ना हो, तब तक उनके नॉमिनेशन पेपर या फिर उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल नहीं किया जा सकता। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान और आरिफ अलवी ने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया और अब वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो ग्राउंड बताया गया था, ये कमज़ोर ग्राउंड था, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा हुआ और वो उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए। आज की एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, आपके इल्म में है कि अगर सेनेट इंतखाबात 2018 को हम देखें कि कौन सा सबसे बड़ा मुकाबला होगा, तो वो इस्लामाबाद कौमी असम्बली का मैदान होगा। हफीज़ शेख तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी मुतफ़िका तौर पर PDM के उम्मीदवार हैं। चैलेंजिंग उम्मीदवार के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी सामने आए हैं और उनको कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अब्दुल हफीज़ शेख को टफ़ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अब्दुल हफीज़ शेख के वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, और अब वो फेडरल मिनिस्टर ख़जाना हैं। पहले भी वो फेडरल मिनिस्टर ख़जाना थे। एक तो चैलेंजिंग उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है कुछ तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में वो उनके MNA भी रह चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। दूसरा, PTI के अंदर जो अंदरूनी रिफ्ट्स हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा प्लान ये तैयार किया है। उन्होंने तमाम वज़रा को MNA कहा है कि जितने भी PTI के नाराज़ MNAs हैं उनके साथ रब्ते करें, उनको मनाएं, जो कुछ वो चाहते हैं उनकी डिमांड्स पूरी की जाएंगी। और अगर वो चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म, यानी कि वो कहते हैं कि इमरान खान समझते हैं कि मुझसे कोई मुलाकात चाहता है, तो मैं मुलाकात करने के लिए भी उनके साथ तैयार हूँ, उनके साथ बातचीत करें, निगोशिएशंस करें। तो इसके बाद वज़रा एक्टिव हो गए हैं। बिलखुसूस अब्दुल हफीज़ शेख ने तमाम MNAs के साथ मुलाकात का और राब्तों का फ़ैसला किया है और जल्द मुलाकातें भी करेंगे। जहांगीर खान तरीन भी अब सियासी मैदान में वापस आ चुके हैं, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ख़तरे की बात है। जहांगीर खान तरीन ने से रब्ता किया है अब्दुल हफीज़ शेख ने और उनसे हिमायत मांगी है, और जहांगीर तरीन ने उनको अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दिया और कहा है कि जो मेरे बाकी MNAs और जो मेरे ग्रुप के लोग हैं वो आपको ना सिर्फ वोट करेंगे क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और मेरे दोस्त भी हैं, लिहाजा आपको भरपूर सपोर्ट की जाएगी और आपको किसी तौर पर भी हराने की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। तो एक बड़ेपन का भी सबूत दिया है जहांगीर खान तरीन ने, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है अब्दुल हफीज़ शेख को कि आपको हम कामयाब कराएंगे। तो ये एक पैक ऑफ कह सकते हैं कि अब्दुल हफीज़ शेख के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि जो PTI के जो नाराज़ लोग हैं उनको जो कुशन था वो जहांगीर खान तरीन का था, और जहांगीर खान तरीन अगर अब्दुल हफीज़ शेख की हिमायत में आ गए हैं तो यकीनन ये बड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है आसिफ अली ज़रदारी के लिए भी, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए भी, और बिलखुसूस आसिफ अली ज़रदारी के लिए इसलिए भी ज़्यादा परेशानी है क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी टोटल दारोमदार कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इस्लामाबाद से कामयाब हो जाती हैं तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में हमें आसानी हो सकती है, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कामयाबी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और JUI ये समझ रही है कि जिस तरीके से सादिक संजरानी को हटाने के लिए हमने तहरीक अदम एतमाद लाई थी, वो कि हमारे पास नंबर भी ज़्यादा थे लेकिन बावजूद उसकी हमें शिकस्त हुई थी, और अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन शायद पता नहीं कहाँ पर पहुँची है। किसी दिन इस पर मैं मुफस्सल वीडियो भी करूँगा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने जो इस्तीफ़े दिए थे क्या वो ड्रामा था, और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कहाँ पर पहुँची हैं, कि आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने संजरानी को वोट किया था और उन्हें वोट नहीं किया था।
तो ये आसिफ अली जरदारी की पोजीशन भी दाव पे लगी हुई है कि क्या उनका जो मौक़िफ़ है वो बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब उनके मौक़िफ़ के सामने जो दीवार बन गए हैं वो जहांगीर खान तरीन के आने के बाद अब्दुल हफीज़ शेख इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं और मेरा जो तज्जिया वो ये कहता है कि बआसानी वो सीट निकाल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।